Hello children, Anchave sir is before you. Now I am going to teach history, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. This is my uh, seventh lecture. In this seventh lecture, I am going to explain you about Greek. How the Greece and people of Greece, that is Greek, got independence. So first of all, that is you have to look at the page number 13, third para, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. तो एक ऐसी घटना जो कि पूरे एजुकेटेड एलिट को में मोबिलाइज किया, वो था एक तरह से द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ग्रीक की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम. तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ, हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि ग्रीक मीन्स द पीपल हु लिव इन ग्रीस. ग्रीस इज द नेम ऑफ कंट्री. ग्रीस इज द नेम ऑफ कंट्री एंड ग्रीक मीन्स द पीपल ऑफ ग्रीस. तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटमन एम्पायर सिंस the 15th century से. The growth of revolutionary nationalists in Europe sparked a struggle for independence among the Greek, which began in 1829. तो 1829 से यूरोप में एक तरह से जो राष्ट्रवादी लोग थे वो ग्रीस की आज़ादी के लिए अपना संघर्ष शुरू किया. अब नाउ सी, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट European who had sympathy for ancient Greek culture. अब यहाँ पर वो सारे लोग राष्ट्रवादी जो इन ग्रीस गॉट सपोर्ट, तो एक तरह से जो यूनानी थे ग्रीक पीपल, उन लोगों को यूरोप के लोगों को भी एक तरह से सिंपैथी मिली. और वे लोग भी जो एक तो एग्जाइल निर्वसन यानी देश निकाले की स्थिति के रूप में बाहर अपना जीवन जी रहे थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया ग्रीक पीपल को. ईस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथी फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया. पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. ऑन द अदर हैंड पोएट, कवि लोग एंड आर्टिस्ट, इन लोगों ने लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक तरह से क्रेडल, पालना मानते थे ग्रीस सिविलाइजेशन को. उन्होंने लाउडेड किया, प्रशंसा की उनकी, और मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम
मुस्लिम एम्पायर से लड़ने के लिए इन लोगों में भी संचार भाव भरा, यानी उनको इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि ये लोग भी सपोर्ट करें इसके, क्योंकि सारे यूरोपीय लोग ये ग्रीक की जो सभ्यता का बहुत लाइक करते थे और मानते थे। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बेरियान organized fund and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824। अब आपको बताऊं कि इंग्लिश पोएट जो कि लॉर्ड बेरियान थे, उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, फंड ऑर्गेनाइज किया और खुद एक तरह से ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ने के लिए गए और वहाँ उनकी फीवर के कारण डेथ भी हुई 1824 में। फाइनली एज ए रिजल्ट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई। एक कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी 1832 में हुई और इस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंस कंट्री, और इस तरीके से ग्रीस को आज़ादी मिल गई। Now see the next topic, that is 3.1, the romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and the other feeling, territorial expansion. Culture played an important role in the creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music help the express and shape the nationalist feeling। तो केवल युद्ध से ही नहीं बल्कि एक तरह से पोइट्री से, स्टोरीज से, म्यूजिक से भी नेशनलिज्म की भावना यूरोप में बढ़ने लगी। लेट लुक रोमांटिज्म इन कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment। तो इस तरह से रोमांटिज्म भी एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया पोएट के द्वारा, और एक तो उनके जो पोइट्री थी उसके द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो तर्क विज्ञान, साइंस विज्ञान को ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, इन लोगों ने आलोचना किया कि राष्ट्रवाद की भावना या ग्रोथ की भावना केवल विज्ञान और उसके तर्क से नहीं आई है, एंड बिगेन टू फोकस इंस्टीड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्ट्रिकल फीलिंग। अब यहाँ समझ लीजिए कि ये जो पोएट थे, राइटर थे, फिलासफर थे, इन लोगों ने जो भावना पर फोकस किया वो था इमोशन। तो इमोशन के ऊपर, तो दूसरी ओर इंट्यूशन यानी आंतरिक भावना। तो इमोशन भावना, इंट्यूशन जो आंतरिक भावना है, मिस्टिकल फीलिंग जो रहस्यवादी भावना है, इन चीज़ों से नेशनलिज्म की भावना बनी। दिस एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन। और इस भावना से एक सामूहिक विरासत मिली और एक कॉमन कल्चर अतीत का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए।
other romantic such as the German philosophy, जॉन गैरीफील्ड हर्डर 1803 उनका ड्यूरेशन था, क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। उनका कहना था कि कॉमन पीपल में ही हम एक तरह से जर्मन कल्चर को ढूंढ सकते हैं। और वो कॉमन पीपल दैट इज अ डास POLK, डास पोल्क माने कॉमन पीपल। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग के द्वारा, यानी लोक गीतों के द्वारा, फोक पोएट्री के द्वारा, लोक काव्य के द्वारा, एंड फोक डांस के द्वारा, यानी लोक गीत के द्वारा, दैट द मोर स्पिरिट ऑफ द नेशन का इन चीज़ों से काफ़ी भावना बढ़ेगी। वाज प्लस तो ये एंड पॉपुलराइज्ड, सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज रिकॉग्नाइज्ड। और ऐसे सारे फोक कल्चर को मान्यता दी गई। तो कहने का इट मीन्स टू से दैट इट इज़ वेरी एक तरह से उन पर प्रभाव पड़ा इन फोक गीतों का, और ये जो लोक कथाएँ थी, लोक नृत्य था, और इससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। दैट्स ऑल।